नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने एक ऐसी बुक जो मैं सजेस्ट करूंगा, रिकमेंडेड करूंगा उन हर स्कूलों में जहां पे साइंस पढ़ाया जाता है, 9th 10th 11th 12th क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने लेबोरेटरी मैनुअल साइंस की क्लास 9th के लिए। दोस्तों ये एक प्राइवेट पब्लिकेशन है आपका, अविचल पब्लिशिंग कंपनी, और एक प्राइवेट बुक है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप साइंस पढ़ा रहे हो क्लास 9th में, सीबीएसई बोर्ड का अगर स्कूल है या फिर यूपी बोर्ड का स्कूल है या अदर स्टेट का स्कूल है, तो उसमें लेबोरेटरी मैनुअल भी होनी चाहिए बच्चों के पास, ताकि उन्हें जो बारीकी होती है साइंस की, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज इजिली हो सके। आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे। आप और पब्लिशर की बुक भी उसमें लगवा सकते हैं जो सस्ती हो और काफ़ी अच्छी हो क्वालिटी की। उनमें से एक मुझे ये बुक मिली है, काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे, इसलिए इसका रिव्यू मैं कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले आपको बता दें, जो लेबोरेटरी मैनुअल होती है वो साइंस की जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, टूल्स होते हैं, उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराती है। बात करते हैं सबसे पहले इसके प्राइस टैग की। तो प्राइस टैग की अगर हम बात करें तो इसका जो एमआरपी आपको देखने को मिलता है 425 रुपये इसका एमआरपी है, और लगभग डिस्काउंट करेंगे तो 250 से 300 रुपये के बीच ये एक बुक आपको देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की। 2023 का ये पब्लिकेशन है, मतलब प्रिंटिंग जो एडिशन है वो है ये। पेजेस की बात करें 208 नंबर ऑफ पेजेस में आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या खास आपको देखने को मिलता है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कितने राइटर्स ने इसमें अपना सहयोग दिया है इस बुक को पब्लिश होने के लिए। बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले कहाँ पे पब्लिश होती है। जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर इसको पब्लिश किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। क्लास 9th का जो सिलेबस है वो क्या है, वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। आगे चले तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए स्टूडेंट के लिए यहाँ पर। अब कंटेंट्स की बात करें, कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। केमिस्ट्री का पोर्शन सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन एंड कोलेट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आगे चले तो फिजिक्स में आपको साउंड डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखने को मिलता है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको टेम्पररी माउंट्स प्रिपरेशन, टिश्यूज, बायोडाइवर्सिटी, एडेप्टेशंस इन एनिमल्स एंड एक्सटर्नल फीचर ऑफ रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स। सवाल इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा जो एक महापुरुष ने कहा है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं केमिस्ट्री लेबोरेटरी के लिए। आपके पास एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए क्या क्या एसेसरीज होनी चाहिए। लेबोरेटरी नोटबुक, एक्सिलरी नोटबुक, लेबोरेटरी मैनुअल, ए पेंसिल, प्रेफरेबल एचबी, इरेजर, स्केल, अपोर्शन, अप्रोन। अब बात करें ये सेफ्टी एंड क्लीननेस के लिए ये इक्विपमेंट होने चाहिए। जब आप लेबोरेटरी में जाए उसके बाद की बात बताई गई है, पंक्चुअलिटी बताई गई है, जो इंस्ट्रक्शंस है वो बताए गए हैं। आपको पेज पर जो प्रैक्टिकल फाइल होती है उसकी पेज को कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, उसके अंदर बताया गया है। सेफ्टी रेगुलेशन लेबोरेटरी में क्या होनी चाहिए वो यहां पर चीजें बताई गई, और सेफ्टी एग्रीमेंट भी यहां पर दिया गया है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फिजिक्स की लेबोरेटरी के लिए, कैसे आपको ग्राफ को प्लॉट करना है वो यहां पर इनिशियल जो नॉलेज है वो इसके अंदर दी गई, इनिशियल बातें इसके अंदर बताई गई है। इस प्रकार जो बायोलॉजी है उसकी जो लेबोरेटरी है उसमें आपको कैसे प्रैक्टिकल करने, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहां पर बताई गई है। अब कुछ जो एसेसरीज है जो आपको देखने को मिलती है अपनी लेबोरेटरी में वो यहां पर दी गई है, आप देख सकते हैं थर्मोमीटर, पिपेट वगैरह सब कुछ यहां पर इनके नाम। अब इसका फायदा ये मिलता है कि जब आप लेबोरेटरी फर्स्ट टाइम जाते हो, अगर आप ये जो बुक है इसको पढ़ के जाएगी, मैनुअल को पढ़ के जाओगे तो आपको इजीली सबकी नॉलेज ऑलरेडी रहेगी। अगर वहीं पे जाके बच्चा पहली बार चीजों को देखता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, उनके नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो मैनुअल है इस चीज को इजी कर देती है, आप इजीली चीजों के नाम इजीली याद रख सकते हैं। तो केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू होता है तो उसके यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स की चीजें यहाँ पर फीचर्स दी गई है। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट फिनिश होगा तो वाइवा वॉइस दिया गया है इसके अंदर, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। आगे फिर एक्सपेरिमेंट 1 भी दिया गया है, इसका वाइवा वॉइस दिया गया है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद इनके आंसर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। आगे एक्सपेरिमेंट 1C दिया गया है, कुछ नोट भी दिए गए हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी जो होशियार, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड जो प्रोफेसर है उनके द्वारा लिखी गई बुक है, तो अपने आप में काफ़ी अच्छी बुक है, कलर्ड बुक है पूरी पूरी। इस प्रकार फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स है उनके बारे में बताया गया है, तो काफ़ी शानदार बुक है। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी। अब ये बुक का रिव्यू करना ज़रूरी इसलिए समझा मैंने, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चा 9th क्लास में आया, साइंस साइड है,
उसे क्वेश्चन आंसर करने शुरू, न्यूमेरिकल्स कराने शुरू, चीज़ों को समझाना, थ्योरेटिकल नॉलेज देनी शुरू। लेकिन हमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी बच्चों को प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि तभी स्टूडेंट चीज़ों को डीपली समझता है। अगर 12th की बात करें, 12th में मीटर ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, और इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज आप कराओगे तो जिसके कॉन्सेप्ट है, उसके जो न्यूमेरिकल्स है, बच्चे इजिली सोल्व कर लेगा। अदरवाइज वो कंफ्यूजन में ही रहेगा कि कहाँ क्या करना है। तो इसलिए जो लेबोरेटरी मैनुअल है साइंस की होनी चाहिए, 9th में भी होनी चाहिए, 10th में भी होनी चाहिए, 11th में भी और 12th में भी। 9 to 12 तो ये कंपलसरी होना चाहिए, और बच्चों को लेबोरेटरी की जो नॉलेज है वो होनी जरूर चाहिए। उसी बीच में ये बुक का रिव्यू करना दो तरीका था, ये नहीं कि यही बुक लो आप, जो लेबोरेटरी मैनुअल आपको थोड़ी सी सस्ती लगे, में सारी नॉलेज हो, उसको रिकमेंडेड मैं करूंगा। बाकी इसको मैं 5 में से 3 की रेटिंग दूंगा। 2 रेटिंग कम कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर चीजों को इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है, काफी शॉर्ट में सिमटा दिया गया है, तो किसी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी उसको समझने के लिए। लेकिन अगर आपके पास अच्छा गाइडेंस है तो आप ये बुक इजीली समझ सकते हो। तो लेबोरेटरी मैनुअल कोई सी भी हो साइंस की, इससे अच्छी कोई अगर आपके लिए हो, आपके सामने हो, तो आप कमेंट में उसको रिकमेंडेड कर सकते हैं, ताकि और स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।